भक्तों, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। बात करते हैं आज की इस वीडियो की, जिसके अंदर मैं कवर करने वाला हूं कि जो भक्त जाना चाहते हैं बालटाल से और आना चाहते हैं पहलगाम से, उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं और क्लियर कर दूं कि ऐसी गलती आगे से मत करना। वो गलती क्या है? वो गलती ये है कि पारंपरिक मार्ग जो है वो ये नहीं कहता। पारंपरिक मार्ग कहता है कि आपको पहलगाम से जाना है। आओ किसी भी रूट से, पहलगाम से आओ चाहे बालटाल से आओ, बट आपको जाना पहलगाम से ही है। क्योंकि जो पारंपरिक मार्ग है वो आपका पहलगाम है, बालटाल नहीं। क्योंकि भगवान शंकर खुद उस रूट से गए थे जिसको कहा गया है पहलगाम रूट। तो उसका एक्सप्लोर करना है तो 32 किलोमीटर का ट्रैक होता है पैदल का। तो आप नेचर एंजॉय करेंगे और दर्शन कर लेंगे। वहीं हम बात करते हैं कि अगर परमिट आपको नहीं मिलता है पहलगाम रूट से, तो फिर हमारे पास दूसरा मार्ग होता है बालटाल, जो कि अल्टरनेट रूट है, जो कि आर्मी ने अपनी मूवमेंट के लिए बनाया था और लेटर ऑन यूज किया गया इस यात्रा के लिए। तो बता दूं आपको, बहुत से भक्त कहते हैं कि मुझे पहलगाम रूट को एक्सप्लोर करना है, लेकिन जाते हुए नहीं, आते हुए नहीं, या जाते हुए सही, जाते हुए नहीं तो आते हुए सही, मतलब करना ही करना है। तो एक क्वेश्चन सबके मन में रहता है कि मुझे उतरना पहलगाम से है। तो इस वीडियो के अंदर आपको पूरे डाउट क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जानते हैं क्या संभव है? आंसर इज यस। अगर आप बालटाल से जा रहे हैं तो पहलगाम से आ सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगा। और वहीं हम बात करते हैं कि अगर आप पहलगाम से नीचे उतरते हैं तो कितने दिन लगने वाले हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। देखिए, आप चढ़े या उतरे, डजंट मैटर। सबसे पहले माइंड में क्या रहता है कि यार 32 किलोमीटर का ट्रैक है, क्या मैं कर पाऊंगा? तो आपने सबसे पहले अपने विल पावर को स्ट्रांग करना है, अपने माइंड को सेट करना है कि हाँ मैं कर पाऊंगा। बात करते हैं घोड़े की। घोड़ा अगर आप करते हैं तो वो तो आपको 10 से 12 घंटे में पहुंचा देगा। मान लीजिए सुबह चलते हो 7 बजे, तो शाम को 6-7 बजे तक पहुंच जाओगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि 7 बजे चलने के लिए आपका वहां पे होना जरूरी है ना। तो वो आप कैसे पहुंचेंगे? तो क्या सुबह 7 बजे या 8 बजे क्या गुफा के ऊपर आप होंगे? ये भी एक प्रश्न है। अगर आप होंगे तो शाम तक आ जाएंगे, अगर आप नहीं होंगे तो। अब ये नहीं होंगे तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बहुत से लोग जाना चाहते हैं कहाँ से? बालटाल से। तो बालटाल से अगर वो जा रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि सुबह ट्रैक शुरू करेंगे 4 बजे, तो वो दोपहर को 12 बजे तक पहुंचने वाले हैं। तो दोपहर को 12-1 बजे तक पहुंचेंगे, दर्शन करेंगे, करते करते उनको 2-3-4 बज जाएंगे। तो 2-3-4 बजे के बाद आपको फिर घोड़ा मिलने वाला नहीं है। कहाँ तक के लिए? अब बात करें आपके पहलगाम तक की। यहीं फिर बात करें पैदल की, वो भी कुछ तो नहीं बनता है। तो फिर आपको स्टॉप लेना पड़ेगा कहाँ पे? पंचतरनी में। तो बी प्रिपेयर फॉर दिस। उसलिए आपको एक रात को रुकना पड़ेगा पंचतरनी में। अब बात करते हैं पंचतरनी रुकेंगे तो कहाँ रुकेंगे। तो बता दूं आपको, टेंट की व्यवस्था वहाँ रहती है। इसका चार्ज आपका होता है 600 से लेकर 750 के बीच में, आप वहाँ पे रह सकते हैं। वहीं बात करते हैं भंडारों की, तो भंडारे वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, चार्जिंग पॉइंट भी वहाँ मिले होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टेंट्स की बात करें तो वहाँ पे लाइटिंग का इशू रहता है, वो लाइट नहीं होती। अब भंडारों वाले के पास लाइट होती है क्यों? वहाँ पे जनरेटर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे जनरेटर नहीं होते अगर हम टेंट सिटी की बात करें तो ये कुछ इश्यूज हैं। तो रात को आपको स्टे करना है। सुबह निकलेंगे अर्ली मॉर्निंग 7 बजे या 8 बजे, तो बड़े आराम से आप 4 बजे तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि हर हाल में आपको 4 बजे तक पहुंचना ही पहुंचना है, ताकि आपको गाड़ी मिल जाए कहाँ आने के लिए? पहलगाम। क्योंकि अगर आप पहलगाम नहीं आ पाएंगे तो फिर आपको रात को स्टे करना पड़ेगा चंदनवाड़ी में, और वहां पे फिर दोबारा कॉस्टिंग आपकी बढ़ सकती है, बेवजह आपका पैसा देना पड़ेगा। तो कुल मिला के आप इतना मानिए कि घोड़े वाला अगर 12 घंटे में पहुंच रहा है तो आप 14 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो पहला जो स्ट्रेच है आपका डे 1 का, जो गुफा से आप पंचतरनी तक आएंगे, वो आपका स्ट्रेच तकरीबन 6 किलोमीटर का है, जो कि बड़े आराम से 2 से 3 घंटे में हो जाता है। तो अगर आप 4 बजे भी चले शाम को दर्शन करने के बाद, तो आप 6-7 बजे तक पंचतरनी आ जाएंगे। वहाँ पर विश्राम कीजिए, रात को स्टे करें, खाना वाना खाएं, और सुबह 8 बजे नहा धो के ब्रेकफास्ट करके वहाँ से निकलिए, तो बड़े आराम से 4-5 बजे तक नीचे आ जाएंगे। तो बीच में पड़ाव शेषनाग भी आता है, सब कुछ आता है, वो आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि वो सीनिक ब्यूटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे वाटरफॉल्स भी आते हैं, वहाँ पे आपका पुल भी आते हैं, लैंडस्केप्स भी आती हैं, साथ में नदी भी बहती है। तो एंजॉय करते आओगे तो बड़े से रहेगा। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि हर हाल में ट्राई करना कि 4 बजे तक आप चंदनवाड़ी आ जाएं, ताकि आपको टैक्सी मिल जाए। अगर आप 6-7 बजे या 8 बजे पहुंचेंगे तो फिर कोई गाड़ी मिलनी थोड़ी मुश्किल रहती है, फिर आपको जाने नहीं देंगे, वहीं आपको स्टे करना पड़ेगा चंदनवाड़ी में। तो फिर आपको रात एक और निकालनी पड़ेगी। तो ये है प्लानिंग आपके लिए जो मैंने आपको बताई है कि अगर आप जा रहे हैं बालटाल से, सॉरी पहलगाम, हाँ जा रहे हैं बालटाल से और आ रहे हैं पहलगाम से, तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और वहीं बात करूं तो यात्रा कब तक खत्म हो जाएगी? यात्रा खत्म होगी आपकी 2 दिन में। क्योंकि डे 1 में आप बालटाल से जाएंगे, शाम तक पहुंचेंगे, दर्शन करेंगे, शाम को निकलेंगे, पंचतरनी रुकेंगे, और नेक्स्ट डे आप चलेंगे। लेकिन नेक्स्ट डे कितना ट्रैक हो बता दूं आपको, ये आपका ट्रैक होने वाला है 26 किलोमीटर का। तो पंचतरनी से आपका चंदनवाड़ी तक का जो ट्रैक है वो 26 किलोमीटर का है। तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहें, क्योंकि चढ़ना अगर मुश्किल है तो उतरना भी मुश्किल कहीं ना कहीं होता है।
सामान क्या लेके जाना है ये बताऊंगा आपके अपकमिंग वीडियोस के अंदर। लेकिन मेरे को एक क्वेश्चन का जवाब देना था कि क्या हम अगर बालटाल से जा रहे हैं तो पहलगाम से आ सकते हैं। तो आई होप कि आपको उसके आंसर मिल गए होंगे। फिर भी कोई डाउट अगर रहता है तो मुझे वीडियो के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं आंसर देने की जल्दी से जल्द कोशिश करूंगा, ताकि आपको उसकी नॉलेज मिल सके और औरों को भी ज्ञान मिल सके जो इस क्वेश्चन का प्रश्न लेके बैठे हैं मुझसे पूछने के लिए। चैनल पर नए हैं, ऐसे दूसरों कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। लगाएं हाजिरी। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय शंकर।